हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कंप्यूटर की सीरीज़ में आपके लिए कुछ नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इससे एक क्लास से काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड देखनी होंगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के शॉर्ट्स वर्ड के फुल नेम। ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज ये लाने का ये उद्देश्य है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, एक एक जो हमारे जो शॉर्ट्स वर्ड हैं वो सारे एग्ज़ाम में आने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसको आप तो या तो कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए या तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मतलब कि इसमें से जो पूरी सीरीज़ है उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपके लिए सेलेक्ट करके ले आए हैं। तो और भी इसके आगे इतने से काम नहीं चलेगा, और भी इसके आगे आपको मैटर मिलेगा और आप उसको पढ़िए, याद करिए। आपके एग्ज़ाम में सारी प्रॉब्लम का हल इस क्लास से होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे शॉर्ट्स नेम हैं कंप्यूटर में जो हर एग्ज़ाम में पूछता है। अब एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि एडी का फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो एनालॉग टू डिजिटल, इसको फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एआई का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से अर्पानेट है ना, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। वैसे ही एएसपी का फुल फॉर्म देखा जाए तो एक्टिव सर्वर पेज एएसपी का फुल फॉर्म होता है। और एटीएम बहुत इम्पॉर्टेंट, और स्टार्टिंग में जब एटीएम आया था ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एटीएम का फुल फॉर्म बराबर एग्जाम में पूछता था। तो एटीएम का भी देख लेते हैं फुल फॉर्म। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका फुल फॉर्म। वैसे ही बेसिक आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म पता है बेसिक का? चलिए फुल फॉर्म देखते हैं। तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो भैया कैसे याद होगा? याद होना, एक एक वर्ड को पकड़ के उसको एक्सप्लेन करते जाइए। बी फॉर बिगनर्स, ए फॉर ऑल, एस ऑल पर्पस, एस फॉर सिंबॉलिक, और आई फॉर इंस्ट्रक्शन, सी फॉर कोड। याद हो गया ना? इजी है ना? एक एक शब्द को पकड़ के, एक एक वर्ड को पकड़ के चलेंगे, उसी को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन यहीं पे ख़त्म, ठीक। यहीं पे मतलब सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन यहीं पे, और प्रॉब्लम्स यहीं पे ख़त्म। अब आइए बायोस का अक्सर आप नाम सुनते होंगे, कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, तो उसका फुल फॉर्म भी है भाई। तो बायोस का फुल फॉर्म बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, और एस फॉर सिस्टम। इजी ना? चलिए अब देखिए, बीएमपी का फुल फॉर्म पूछता है तो उसका फुल फॉर्म है बिट मैप, ओके। आगे चले, सीएडी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे कैड जो होता है, ये बेसिकली जो है डिज़ाइन करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, और इसके लिए जो यूज़र इसको यूज़ करना चाहते हैं वो इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, तब वो कैड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि स्पेशली जो है, जैसे आईटीआई वगैरह फील्ड में इनकी ज़रूरत पड़ती है, या जो कह सकते हैं कि जो बिल्डर होते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उनके लिए कैड वगैरह आना उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इस पर ये काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए सीडी इजी है, आप लोग बराबर ये सीडी यूज़ करते हैं। जो गोल गोल होता है ना, किसकी, वो कृष्ण जी के चक्र की तरह, तो वही सीडी का फुल फॉर्म भी है। बस चक्र से काम नहीं चलेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है, ठीक। वैसे ही देखते हैं सीडीएमए का फुल फॉर्म। सीडीएमए एक टाइम मोबाइल आता था, जो सीडीएमए और जीएसएम वाला जो मोबाइल आता था, तो सीडीएम का भी फुल फॉर्म है, सीडीएमए का भी फुल फॉर्म है। ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, नेटवर्किंग बेस्ड है। तो देखिए, सीडीएमए का फुल फॉर्म कहें तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एक समय था जब सीडीएमए फ़ोन का एडवांटेज बहुत ज़्यादा था, और जैसे एलजी वगैरह के फ़ोन आप यूज़ करते थे वो सीडीएमए बेस्ड थे,
और नोकिया के फ़ोन आपके GSM पे थे। तो ये जो CDMA के फ़ोन थे इसमें सिम कार्ड नहीं लगता था, GSM वाले ही फ़ोन में सिम कार्ड लगता था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि CDMA जो है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो भारत में कोई यूज ही नहीं करता था। तो इस टेक्नोलॉजी को लाने वाले कौन थे, इसको आप अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बताइए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं CD-ROM। CD-ROM मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसी को इसका फुल फॉर्म CD-ROM को बोलेंगे। C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, CD और रोम। तो देख लिया कि CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कोबोल, कोबोल जो है ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, ये ऐसा लैंग्वेज डेवलप किया गया जो बिजनेस पर्पज के लिए डेवलप किया गया, इसी को कोबोल कहा गया। अब आइए CPU तो एक छोटा सा क्लास 1 का बच्चा भी बता देगा कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो चलिए देख लेते हैं। C फॉर कंट्रोल, सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट, C-ROM इसको फुल फॉर्म देखेंगे तो कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। वैसे ही CRT, एक टाइम था CRT का क्रेज बहुत ज़्यादा था, जैसे आप LCD का आज के डेट में यूज करते हैं, तो CRT का भी फुल फॉर्म होता था, अर्थात कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म है CRT का। DTP क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एक जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे जो है जो यूज़र होता है वो कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए या उसमें कोई भी कह सकते हैं कि क्रिएशन के लिए DTP का प्रयोग करता है। ठीक है, वैसे ही देखिए DCA का फुल फॉर्म देखा जाए तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये DCA का फुल फॉर्म होगा। DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसका DBA का फुल फॉर्म है। ठीक, DBMS अर्थात D फॉर डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी प्रोग्रामिंग बेस्ड है और इस पे जो है डेटाबेस पे काम होता है। ठीक है, अब आइए DHML का फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, जो है HTML तो पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसके अगर D लगा दिया गया तो डायनेमिक हो जाएगा, D फॉर डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और आप देखिए DOS फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो DOS के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास में की थी, तो आपको याद करना है सारे फुल फॉर्म को। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इतने से काम नहीं चलना है भाई, इसको और भी ज़्यादा कल के क्लास में जितना बचा हुआ है हमारे शॉर्ट्स वर्ड के फुल फॉर्म उसको भी हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अगर कहीं पे भी आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे एक लिस्ट बन के आ जाएगी, और हर वो आप कितने सारे याद करेंगे, और वो सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। लेकिन ये जितने चीज़ें हम आज आपको क्लास में दिए बताएं वे सारे के सारे वेरी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये सारे वर्ड्स हैं। तो आप इसको नोट्स बना के और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और अगर यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालने का पूरा प्रयास होगा मेरी तरफ से, और उस टॉपिक पे एक स्पेशल क्लास बना करके आपको दे देंगे ताकि वो भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जैसे कि वो भी इन सारी चीज़ों से प्रॉफिट प्राप्त कर सकें। और लास्ट में एक आपको कुछ सेकंड्स देते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।